ओम शांति। मैं समझता हूँ कि आप सभी बहन और भाई, ख़ास हमारे निर्वैर भाई जी के अनुभवों को बहुत रुचि से सुनेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक, आज सुबह भी हम सुन रहे थे, कितना लंबा समय दादी प्रकाश मणि जी के साथ उनका बीता है, बहुत नज़दीक संबंध में। इसलिए इतने लंबे समय तक जो उन्होंने, और आप सब जानते हैं कि इस लंबे समय में उन्होंने कितना कार्य बाबा ने उनको निमित्त बना करके और दादी जी के राय सलाह से उन्होंने कितनी सेवाओं के निमित्त बने हैं, वो तो बहुत लंबी लिस्ट है। वो आपको अपने अनुभव कुछ दादी जी के साथ शेयर करेंगे। मुझे कहा गया है, इसलिए मैं भी कुछ थोड़े से अनुभव, क्योंकि ज़्यादातर मेरा सेवा का क्षेत्र पंजाब जोन रहा और दादी प्रकाश मणि जी के साथ जो बहुत नज़दीक संबंध में आना हुआ, वो जब बाबा व्यक्त हुए 18 जनवरी 69 को, उसके बाद जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे यज्ञ के इतिहास में एक ऐसा समय था, हलचल का समय था, बल्कि मैं ये कहूँगा ज़बरदस्त हलचल का समय था। जो भी उस समय पर भाई बहनें थे, हम लोग भी, सबके संकल्प यही थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, मुरली कौन सुनाएगा। और ये स्थापना का कार्य जो बाबा ने कहा है आगे कैसे बढ़ेगा, ये स्वाभाविक कुछ प्रश्न थे। और सारे यज्ञ में बहुत बड़ी हलचल हुई। मैं जानता हूँ कि कुछ भाई बहनें उसके बाद उनका पाठ जैसे रहा, इस एक कारण से, बाबा के व्यक्त होने के कारण से, ये समझ के कि अब क्या होगा, वो यज्ञ से अलग भी हो गए। ऐसे समय पर प्यारे बाबा ने दादी प्रकाश मणि जी को निमित्त बनाया, जैसे आप सब जानते हैं, वो इतिहास सबके सामने है। ऐसे समय पर आप सब जानते हैं कि जितने भी धार्मिक हुए हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं और दुनिया में, मेरा ये अनुभव है कि वो जब उनका बड़ा चला जाता है तो उनका संगठन 2 फाड़ हो जाता है, 3 फाड़ हो जाता है। एक बार हम किसी संत से मिल रहे थे, हमने उनको कहा कि आपका गुरु चला गया है, आप इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते, मिलके क्यों नहीं रह सकते। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हम गुरु भाई हैं, गुरु भाई को मैं गुरु कैसे मानूंगा। इसलिए उनके लिए ये बड़ा प्रश्न पैदा होता है कि हम उसको गुरु नहीं मान सकते, इसलिए से अलग हो जाते हैं, 2 टुकड़े हो जाते हैं। और हमारे इस विद्यालय की वो वेला में, उस समय पर जब दादी प्रकाश मणि जी निमित्त बनी, कितना ज़बरदस्त वो हलचल का समय था। ये दादी जी की पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व, दादी जी का इतना ज़बरदस्त उनका व्यक्तित्व था कि उन्हीं की ही, बाबा तो है ही है, मगर साकार में दादी जी की जो कार्य प्रणाली हमने देखी दादी जी की,
कि सबको साथ लेकर के, सबसे राय सलाह करके, सबको सम्मान दे करके, सबको आगे बढ़ा करके, ये कुछ विशेषताएं हम कई दिनों से सुनते चले आ रहे हैं, आप सब सुन रहे होंगे, तो मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। तो ये दादी जी की विशेषता थी जो दादी जी ने संगठन को कहाँ पहुँचा दिया। 18 जनवरी 69 को इस विद्यालय की कितने सेवा केंद्र थे और कितनी संख्या थी, और 2007 में जब दादी जी अव्यक्त हुए तब आप देखिए कि कितने सेवा केंद्र थे। विदेशों में सेवाएं शुरू हो चुकी थी और सेवा का स्वरूप किस ढंग से हो चुका था। विश्व के बड़े बड़े VIP कितने कांटेक्ट में आ चुके थे, उनकी सेवा हो चुकी थी। ये एक लंबा इतिहास है। ये दादी जी के नेतृत्व की बात है, दादी जी के व्यक्तित्व की बात है, कि उनकी सूझबूझ की बात है, उनकी प्लानिंग की बात है कि दादी जी ने इस विद्यालय को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मेरे व्यक्तिगत अनुभव की बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि दादी जी का जो संकल्प था, सोच था, आप उसको हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि दादी कितना आगे की बात सोचती थी। मुझे वो सीन याद आता है 1985 का, जब पद यात्राएं शुरू हुई थी। दादी जी का चंडीगढ़ में आना हुआ था और हिमाचल के टूर पर दादी जी 5-6 दिन के लिए प्रोग्राम बने हुए थे। जब हम वापस आए तो मैंने दादी जी के सामने कुछ पत्र गवर्नमेंट के आए हुए थे, उनमें एक लेटर ये था कि आप लोगों ने 7 की जगह 4 कनाल की 2000 स्क्वायर यार्ड रिजर्व करा रखी है। उन दिनों में ऐसा प्रोविजन था कि बिना पैसे भी जगह रिजर्व हो जाता था। 7 का प्लाट, 1500 स्क्वायर यार्ड का प्लाट तो हमारे पास था ही था। उन्होंने कहा कि आपने लेना है, अगर लेना है तो 4 किश्तें हैं, एक किश्त आप जमा करवा दो 1 हफ्ते के अंदर, अगर आप लेना चाहते हो तो। दादी जी क्योंकि अब मेरे साथ थे, हम लोग हिमाचल से लौटे थे, मैंने दादी जी को कहा, और उस समय हमारी ये कंडीशन थी कि एक किश्त 80,000 की थी, ओनली 80,000, जो अब करोड़ों की है। तो दादी जी ने कहा, अमीरचंद भाई 1 सप्ताह के लिए उनसे आप टाइम ले लो, मैं कल ही जा रही हूँ माउंट आबू, और शांति वन में ये जगह अभी थोड़ी सी प्लानिंग चल रही थी। हमारे पास रमेश भाई बॉम्बे वाले मुझे मिलेंगे, उन्होंने बॉम्बे जाना है और हमने आपस में मिलना है, मैं उनसे राय करूंगी, हो सकता है कि कुछ आपको हम सहयोग दे दें। हमने कहा दादी जी सिर्फ सहयोग मिल जाए हम वापस कर देंगे समय आने पर। तो ये दादी जी की उस समय की सोच आप देख लीजिए। और ये 2 दिन के बाद ही रमेश भाई का टेलीफोन आ गया कि आप गवर्नमेंट को भी लिखो कि 1 हफ्ते का टाइम तो हो सकता वो कैंसिल ना कर दें, मैं टेलीग्राफिकली आपको पैसा भेज रहा हूँ। मैं उस कैंपस को जब देखता हूँ, जो साथ वाला कैंपस है हमारा, एडजॉइनिंग है 2000 स्क्वायर यार्ड में, जिसमें हम सारा जोन का कारोबार करते हैं, ये दादी प्रकाश मणि जी का संकल्प था कि उनकी सोच थी कि ये जगह हमें ले लेनी चाहिए। हम सोच भी नहीं सकते थे, ना हमारे पास फाइनेंशियली कैपेसिटी थी। इसके बाद मैंने देखा कि दादी जी के अंदर इतनी पंक्चुअलिटी थी, स्नेह प्यार तो था ही था बहुत ज़्यादा, मगर पंक्चुअलिटी के ख्याल से अगर आप देखेंगे दादी जी के व्यक्तित्व में, मैंने देखा कि रोज़ सुबह मुझे दादी जी बुलाया करते थे जब हम हिमाचल के टूर पर थे। और आज का प्रोग्राम क्या है, सिर्फ 1 दिन का,
मेरे से पूछते थे कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या फंक्शंस हैं। दादी जी बस सुन लेते थे और दादी जी प्रोग्राम से 10 मिनट पहले तैयार मिलते थे। मुझे याद आती है बात, हम हिमाचल से लौट रहे थे, एक जगह पर जो टाइम दिया हुआ था आधा घंटे पहले हम पहुंच रहे थे। मैंने दादी जी को कहा कि दादी जी वो अभी तैयारी कर रहे होंगे स्वागत की, क्यों ना हम रास्ते में रुक जाते हैं ताकि हम टाइम पर पहुँचे, टाइम से पहले ना पहुँचे। आमतौर पर लोग टाइम के बाद पहुँचते हैं, हम पहले पहुँच जाएंगे। तो दादी जी ने मुझे पता क्या कहा, दादी जी ने कहा अमीर चंद भाई, अगर हम पहले पहुँचेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि दादी जी हमारे पास समय से पहले आई थी। ये देखिए, और ये सच्चाई है कि वो स्वागत की तैयारी में थे, स्वागत नहीं हो सका प्रॉपर, मगर दादी जी को इन बातों का कोई ध्यान नहीं था कि दादी जी का विधिवत स्वागत होना चाहिए। उनको समय की इतनी ज़बरदस्त वैल्यू थी। एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहूँगा, दादी जी की विनम्रता की बात। दादी जी हम सब जानते हैं कि हमारे इस विद्यालय की चीफ थी, सब जानते हैं अच्छी तरह से। 1987 में हमने पहली बार पांडव भवन में हरिद्वार के महात्माओं का सम्मेलन रखा। ये हमारे यज्ञ के इतिहास में पहली घटना थी, जबकि हमने महामंडलेश्वर संतों को बुलाया था। प्रेम बहन जी हमारे हरिद्वार वाले, देहरादून वाले, और हमें निमित्त बनाया गया था उनको लाने के लिए। हम उनको ले आए, सुखधाम में हर एक का एक एक कमरा अलग से रखा गया, क्योंकि महामंडलेश्वर संत लोग बड़े लोग थे। 9:30 बजे का रात को टाइम था। दादी जी ने मुझे बुलाया, अमीर चंद भाई सब आ गए हैं। मैंने कहा दादी जी लगभग सब पहुंच गए हैं, सब ठीक है, व्यवस्था ठीक है। मैंने कहा दादी जी कंफर्टेबली हैं और खुश हैं। दादी जी ने क्या बोला कि दादी जी का संकल्प है कि मैं उनके पास जा कर के खुद देखना चाहती हूँ कि उनको व्यवस्था ठीक मिली है। मैं कहा दादी जी 9:30 बज गए हैं और वो लोग संत लोग हैं, उनकी वेशभूषा अपने ढंग से होती है और अपने कमरों में आराम कर रहे हैं। कहती आप जाओ, मैं कह रही हूँ, और सबको कहो कि दादी जी आपसे मिलने आ रही है। रात को 10 बजे दादी जी हर एक के संत के कमरे में जा कर के उनसे मिलने गई। ये बात उनके दिलों पर इतना असर किया ज़बरदस्त कि एक इंस्टीट्यूशन की हेड, और वो हमारे पास रात को 10 बजे ये पता करने आ रही है कि हम ठीक ठाक, व्यवस्था ठीक ठाक है। और दादी जी एक एक के कमरे में जा कर के चेक करती थी कि आपको सब प्रबंध ठीक मिला हुआ है, ये बेड ठीक है, बेडशीट ठीक है, क्या क्या मैं आपको बातें सुनाऊं कि दादी जी कितना अंदर से प्रभाव डालती थी। व्यक्तित्व दादी की कितना ज़बरदस्त था, ये मैंने दादी जी का देखा। एक और बात कह के मैं समाप्त करूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। निर्वैर भाई जी बैठे हुए हैं, वो 1982 की बात है। मैं यहाँ पांडव भवन में आया हुआ था सेवा के लिए कुछ। दादी जी ने मुझे बुला के कहा, अमीर चंद भाई सुना है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आ गया है कि 25 साल की जिनकी गवर्नमेंट जॉब है वो पेंशन ले सकते हैं, क्योंकि पहले 30 साल वालों को पेंशन मिलती थी।
उसमें एम्प्लॉयमेंट के कारण लोग गवर्नमेंट ने एक स्पेशल परमिशन दे दी थी। मैंने कहा हाँ दादी जी लेटर तो आ गया है, आपकी कितनी सेवा हो गई है? मैं कहा जी 2 महीने पहले ही 25 साल पूरे हो गए हैं। कहते जा कर के वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। मेरी 43 इयर्स की एज थी, गस्टेड पोस्ट थी। मैंने कहा दादी जी मैं करूँगा क्या, मैं तो सेंटर पर ही तो रहता और जो मुझे मिलता है वो भी यज्ञ की सेवा में लग जाता है। मेरा टाइम सारा मैं तो वही काम बाबा की सेवा ही तो करता हूँ। तो दादी जी ने क्या मुझे कहा, अमीर चंद भाई पैसा देने वाले अभी आ गए हैं हमारे पास, समय देने वाले नहीं हैं। हमें समय की ज़रूरत है, आप जाओ और वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। 1 दिसंबर 82 को मैं गवर्नमेंट से रिटायर हो गया। मैं याद करता हूँ दादी जी की बातों को। अब उस समय के बाद आप देखिए कि जहाँ सुबह से लेके गवर्नमेंट दफ्तर में जाना पड़ता था सारा दिन, 1 दिसंबर 82 को जब मैं उठा तो आई वॉज लाइक ए किंग। मैंने कहीं जाना नहीं है। ये दादी जी की। और उसके बाद मैं कहीं भी जाऊं, मधुबन कितना समय रहूं, क्या क्या सेवा करूं, फ्री कर दिया दादी जी ने। तो ये दादी जी की सोच आप देख लीजिए कि मुझे आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये दादी जी की सोच थी कि दादी जी ने इतने और कई बातें हैं, अनेकों बातें मेरे ध्यान पर हैं कि दादी जी ने जो हमें फैसले दिए या फैसले लिए। एक और केस सिंपल सी मैं सुना के पूरा करूँगा। एक कोई हमारे यज्ञ में थोड़ी सी कठिनाई आ गई, पांडव भवन की बात है, हमारे जोन से संबंधित था उस केस का। मुझे भी बुलाया गया, केस इस ढंग का था। मैं सोचा कि अब दादी जी इस समय क्या कैसे फैसला करती है। मैं भी ज़रा देख रहा था कि मैं भी वाच कर रहा था, सीख रहा था। मगर मैंने देखा कि 1 घंटे हमारी मीटिंग चली, मगर 1 मिनट भी दादी जी का फेस नहीं बदला। दादी जी ने फैसला भी किया, सारी बात भी सुनी, मगर दादी जी नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल। रादर मैंने देखा कि दादी जी की वो जो शांत चित्त और वो नॉर्मल स्टेज दादी जी की थी, वो फैसला अपने आप ही उसके मुख से निकल गया। जो दादी जी ने फैसला देना था, वो दूसरा ग्रुप जो था वो अपने आप ही कहते हैं ये ऐसे कर ले में। मैंने कहा ये देखो क्या चीज़ है, देखिए स्वतः ही हर चीज़ सहज होती चली गई। एक बार मैंने देखा कि एक भाई जी ने, हमारी कोई छोटी मीटिंग थी, एक भाई थोड़ा इमोशनल हो गया और दादी जी से कुछ उस ढंग से बात किया। उसने 2 शब्द बोले, 2-4 शब्द, हमें अच्छा नहीं लगे किसी को भी, मगर दादी जी का निर्मल चित्त इतना ज़बरदस्त। 1 घंटे के बाद लंच के लिए हम सब ने उठना था भोजन के लिए। दादी जी ने उस भाई को नाम लेकर के कहा, चलो भाई खाना खाना है, टाइम हो गया है, चलो। मैंने कहा अभी अभी ये बात हुई है और वो दादी जी के लिए एक शब्द बोला है और दादी जी को जैसे कोई अंदर में वो बात अंदर गई नहीं है। इतना निर्मल उनका दादी जी का तो सब नेचर मैंने देखी कि कोई ये चीज़ें इफेक्ट ही नहीं करती थी, कुछ भी नहीं, जैसे सुना अनसुना जैसे कुछ नहीं। नेगेटिविटी उनको टच ही नहीं करती थी, मैंने देखा। तो ये दादी जी के व्यक्तित्व की कई अनेकों बातें हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जब
हमारे सारे केसेस को दादी चंद्रमणि देखा करती थी 1980 से 97 तक। मगर मैं जब भी आता था शांति वन में या मधुबन में तो चंद्रमणि दादी हमेशा कहती थी चलो दादी के पास, चलो दादी के पास। और दादी कहा करती थी चंद्रमणि दादी को, दादी आप बैठी हुई है ना, आप सारे फैसले करो। मगर चंद्रमणि दादी कहती थी नहीं, आप सारी बात सुनो, आपको भी सारा पता होना चाहिए। तो कैसे आपस में मिलजुल करके और तालमेल करके कार्य को आगे बढ़ाना है, ये हमने दादियों से सीखा। इस तरीके से बहुत से ऐसे अनुभव हैं जो दादी की विशालता के, दादी जी के स्नेह के और दादी जी के अंदर निर्मल मन चित्त के बहुत से ऐसे अनुभव हैं। धन्यवाद। ओम शांति।